नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भूख नहीं लगती है, गैस एसिडिटी है, क्या आपका लीवर कमजोर है, लीवर से संबंधित कोई बीमारी है या आप अपने लीवर को मजबूत बनाना चाहते हैं? तो आज हम आपको 4 ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताएंगे जो सेफ और सुरक्षित है, सबसे अच्छी जड़ी बूटी है। इनका प्रयोग करके आप अपने लीवर को 10 गुना मजबूत बना सकते हैं। वो 4 आयुर्वेदिक जड़ी बूटी कौन सी है उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन दोस्तों उसके पहले हम ये जान लेते हैं हमारा लीवर कमजोर क्यों होता है, हमें भूख कम क्यों लगती है, लीवर को कमजोर करने वाली कौन कौन सी चीजें हैं। तो उसके पहले दोस्तों आप जान लीजिए आपका शरीर कैसे बना है। दोस्तों हमारे शरीर का निर्माण हुआ है 5 तत्वों से और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। 3 दोष, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर में 3 दोष बढ़ते हैं तभी हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है। अब हमें यह ध्यान देना है ये 3 दोष को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं उसे हमें नहीं खाना है, हम बीमार नहीं होंगे। दूसरा दोस्तों, जो हमारा 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती तो हमारा शरीर बीमार होता है। तो हमें ऐसे डाइट का चुनाव करना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हों। तो 2 तरीके से बीमार होने का कारण है। तीसरा कारण है जब हमारा निष्क्रिय लाइफ स्टाइल, जब लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, हम योगा प्राणायाम मेडिटेशन नहीं करते हैं तो हम बीमार होते हैं। तो इसके लिए आपको 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय निकालना है। इस 2 घंटे के समय में आपको डेली मॉर्निंग वॉक करना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करिए 2 घंटे का समय। अब 5 से 7 अगर 2 घंटे का समय डेली आप अपने शरीर के लिए दे रहे हैं तो दोस्तों आप कभी बीमार नहीं होंगे, ये 100% सत्य है। तो दोस्तों चलिए आप जानते हैं कि जो आपका लीवर खराब होता है जब आपके शरीर में पित्त ज्यादा बनता है। पित्त ज्यादा बन जब पित्त ज्यादा बनेगा तो गैस एसिडिटी कब्ज होगी, और जब गैस एसिडिटी कब्ज होगी तो उसकी कारण से तमाम गंभीर बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो गैस एसिडिटी कब्ज को बढ़ाने वाली यानी पित्त को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं उन्हें आप खाना छोड़ दीजिए। पित्त को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें, चलिए मित्रों वो जान लेते हैं। वो है दोस्तों आपको चीनी। चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। रिफाइन किया हुआ तेल व डालडा से बना हुआ कोई चीज नहीं लेना है। सफेद नमक के स्थान पर आप सेंधा नमक या ब्लैक नमक प्रयोग करिए, सबसे बढ़िया है। जंक फूड फास्ट फूड फास्ट फूड डिब्बा बंद पैकेट बंद कोई भी सामान नहीं लेना है। ये सारी चीजें किससे बनती है? ये सारी चीजें दोस्तों बनती है चीनी से, मैदे से, रिफाइन या डालडे में निकाला जाता है। हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ आर्टिफिशियल कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं, और दोस्तों ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ केमिकल डाले जाते हैं जिससे खराब नहीं होता है, एक प्रकार का वो कीटनाशक होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे जब पेट में जाएंगी तो क्या होगा, आंतों में जाके जमा होती है तो क्या होगा, गैस एसिडिटी कब्ज बनती है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आप हटा दीजिए, आपका पित्त कभी नहीं बढ़ेगा, और पित्त नहीं बढ़ेगा तो आपका लीवर खराब नहीं होगा। और दोस्तों ठंडा पेय पदार्थ, हमें कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं हुआ, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ या तो पानी हुआ या फ्रिज में रखा हुआ कोई सामान हुआ, कोई भी ठंडी वस्तु हमें नहीं खाना है। जितनी भी ठंडी वस्तु है, जितना भी ठंडा खाना है, ये वात पित्त कफ तीनों को बढ़ाते हैं, और जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ेगा तब हम बीमार होते हैं। तो आप समझ गए, इसे हमें हटा देना है। हमें रूम टेम्परेचर का खाना खाना है, रूम टेम्परेचर का पानी पीना है। उसके पीछे भी रीजन है। उसका क्या रीजन है दोस्तों? हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम कोई भी ठंडी चीज खाते हैं तो हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाता है। तो और एक चीज, जब ठंडी चीज हम खाएंगे तो क्या होगा, तो शरीर अपना उस ठंडी चीज को गर्म करेगा, यानी कि अपने टेम्परेचर पे लाएगा, तो इस तरह शरीर से एनर्जी खर्च होती है। तो इसलिए हमें कोई भी ठंडी चीज नहीं लेना है, हम अपने वात पित्त कफ को बैलेंस में रखना है, तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। तो आप दोस्तों समझ गए वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कौन चीजें हैं, इसे मत खाइए, आपका लीवर कभी बीमार ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कौन सी 4 चीजें हैं जो लीवर को स्ट्रांग व मजबूत बनाती है। पहले है दोस्तों कुटकी। कुटकी में दोस्तों बहुत
टाइप के प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। यह आयुर्वेद की सबसे सुरक्षित सबसे अच्छी औषधि है। लीवर से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं सबको ये दूर करता है। तो कुटकी का सिरप भी आपको मिलता है, कुटकी का दोस्तों टैबलेट कैप्सूल आप जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं, या एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, एंटी डायबिटिक होता है, फाइबर भी होता है, विटामिन भी होते हैं, सभी तरह के प्रोटीन्स विटामिन होते हैं। तो इसे हमें कैसे लेना है, तो अगर आप इसका चूर्ण ले रहे हैं तो एक आधी आधी चम्मच सुबह शाम आप इसको ले सकते हैं। खाना खाने के 1 घंटे पहले गुनगुने पानी के साथ, खाना खाने के 1 घंटे बाद, दोनों में से कोई एक विकल्प आप ले सकते हैं। या तो खाना खाने के पहले भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। कितने दिन तक लेना है, 21 दिन तक लेने के बाद आपका लीवर स्ट्रांग हो जाएगा, आपको भूख बढ़िया से लगने लगेगी, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। अगर इससे ज्यादा दिन तक लेना है या लीवर में आपके कैंसर की शिकायत है, फैटी लीवर है या कोई और समस्या है, तो दोस्तों इसके लिए कोई भी आपके आसपास में आयुर्वेदिक डॉक्टर हो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। भैया मैं कुटकी का चूर्ण ले रहा हूं, क्या इसमें और आप कोई सलाह देना चाहेंगे, तो आप वहां उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों सबसे अच्छी चीज जो है वो है आंवला। आंवला दोस्तों एक ऐसा फल है जो लीवर के लिए अमृत है। लीवर क्या आपके शरीर के लिए अमृत है। हम तो कहेंगे कि आंवला दोस्तों आप 12 महीने खाइए, बहुत अच्छी चीज है। अब दोस्तों आंवला देखिए नया फल इसका जो है अगस्त में आना शुरू हो जाता है। अगस्त से जनवरी तक हमें इसका ताजा फल मिलता है, छोटे से मिलना शुरू हो जाता है। अब तो कुछ ऐसे पेड़ हो गए हैं कि 12 महीने फल देते हैं, आपको मार्केट में 12 महीने मिल जाएगा। बस ये है अगस्त से जनवरी तक आपको थोड़ा सस्ता मिलेगा। अब जनवरी के बाद आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा। हो सकता है जो 12 महीने फल होते हैं कहीं स्टेट में ना होते, कहीं दूसरे स्टेट से, तो थोड़ा सा महंगा मिल सकता है, लेकिन हमेशा मिल सकता है। तो ताजा आंवला रोज 2 आंवला खाली पेट आप खाइए, आपका पाचन तंत्र हमेशा ही स्ट्रांग बना रहेगा। 2 आंवला, बस आंवला खाने में एक सावधानी बरतना है, जब भी आंवला खाली पेट खाना उसके 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है, और आंवला खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, इसका बहुत फायदा मिलेगा। अब आंवले का जूस भी आता है, अगर आप जूस लेना चाहे तो 10 ml से 20 ml रोज सुबह खाली पेट आप ले सकते हैं। कितने दिन तक, 21 दिन तक। जब जूस लेना हो तो सिर्फ 21 दिन तक लीजिए, और जब आंवला खाना हो तो रोज 1 आंवला खाइए। अब जब आंवले का सीजन जाने लगे तो दोस्तों इसे सुखा करके पाउडर भी बना करके आप रख सकते हैं, तब भी आप खा सकते हैं। आंवले का चूर्ण का पाउडर, आंवले का अचार ले सकते हैं, आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं। आंवला तो जरूर घर में खाइए, आंवला दोस्तों बहुत अच्छी चीज है। ये आंवला हो गया। और तीसरी चीज क्या है, एलोवेरा। अब एलोवेरा में क्या पाया जाता है, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन B2, फाइबर, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, सोडियम, आयरन, पोटेशियम, कॉपर जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। अब एलोवेरा आपको कैसे लेना है दोस्तों, एलोवेरा का जूस आप घर पे भी बना सकते हैं, या एलोवेरा का जूस आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। एलोवेरा का जूस 10 ml से 20 ml आप रोज सुबह एक बार, रोज सुबह खाली पेट ले लीजिए। बस इतना ध्यान देना है, और जब भी लेना इसके 1.5-2 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। अब एलोवेरा का जूस कितना दिन तक लेना है, 21 दिन तक। 21 दिन लेने के बाद आपके पाचन तंत्र से संबंधित सारी समस्या दूर हो जाएगी, आपका लीवर डिटॉक्स हो जाएगा। अगर इससे ज्यादा दिन तक लेना है तो किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली चीज जो है वो है पुनर्वा। पुनर्वा सबसे अच्छी चीज होती है, और ये आयुर्वेद की ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारे लीवर के लिए अमृत का काम करती है। इसमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, टाइनिन, सेनियम, सेलेनियम, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे बहुत सारे प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। अब दोस्तों पुनर्वा का चूर्ण भी आता है, पुनर्वा का टैबलेट भी आता है, पुनर्वा का सिरप भी आता है, कैप्सूल भी आता है, कई फॉर्म में आते हैं, कोई भी आप ले लीजिए। तो दोस्तों अगर इसका चूर्ण आप ले रहे हैं तो चूर्ण को कितना लेना है, आधा आधा चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के 1 घंटे पहले ले सकते हैं, या खाना खाने के 1 घंटे के बाद ले सकते हैं। दोनों में से कोई ऑप्शन आप चुन सकते हैं। कितना दिन तक लेना है, बस 21 दिन तक। 21 दिन के बाद आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अब कंडीशन ये है कि आपका लीवर कैसे खराब है, आपका ज्यादा लीवर खराब है या लीवर में बहुत ज्यादा सूजन है, फैटी लीवर, तो इसे और कंटिन्यू बढ़ाया जा सकता है, लेकिन फिर ये चिकित्सक की देखरेख में होता है। तो आप कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करके इसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर इसका सिरप ले रहे हैं
तो 10-10 ml सुबह शाम आप ले सकते हैं। कैप्सूल ले रहे हैं तो एक-एक कैप्सूल सुबह शाम ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप पुनर्वा का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये चारों आयुर्वेदिक जो औषधि हैं आपके लीवर को चार तरफ से सेफ रख सकती है। तो चारों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी एक औषधि उपयोग में ला सकते हैं। अपने लीवर को आप मजबूत व स्ट्रांग बना सकते हैं।